उत्तर सारे लोग देंगे। अच्छा मेरा सीधा सा प्रश्न है बाबू। अगले प्रतिभागी से है। सीधा सा प्रश्न हाँ आप ही से है। नहीं अगले प्रतिभागी से है। एक मिनट अभी समय खत्म नहीं हुआ है महोदय। अभी समय हो चुका 2 मिनट। इधर से सवाल जाएगा आपके पास। एक मिनट संसद की गरिमा का ध्यान लीजिए। जी अध्यक्ष महोदय। इधर से विपक्ष से सवाल आपके पास जाएगा। जी आमंत्रित है विपक्ष। मेरा सवाल सत्ता पक्ष से है, जो सचेतक हैं उनसे प्रश्न है मेरा। आदरणीय सचेतक जी, आपने कहा कि एक व्यक्ति कर देता है और अन्य व्यक्तियों को मुफ्त में बांट दिया जाता है, और आत्मनिर्भरता की बात की गई है। आपने कहा कि हम व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। क्या रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा में आत्मनिर्भरता बनानी है? आगे चलकर आत्मनिर्भरता नहीं बनानी है? उस आदमी को इस दुष्चक्र से बाहर निकलने का प्रयास भी पार्टी करती है और उसमें टंगा लगा देते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस तरह तो आपने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ही धूल में मिला दी है। कल्याणकारी राज्य क्या कहता है कि हमें कोई भी संकट झेलना पड़े पर व्यक्ति का विकास होना चाहिए। और जो आपने कहा था कि भारत जो है विकास कैसे करेगा, भारत कहां बसता है? भारत गांवों में बसता है। 1/135 करोड़ भारत मैं हूं, 1/135 करोड़ भारत आप हैं। लेकिन हमारा आपका विकास हो जाएगा, भारत विकास कर ही जाएगा। आप किस भारत की बात करते हैं? अब जवाब देने का समय दीजिए आप। श्रीमान, रोटी, कपड़ा, मकान एक नैतिकता को पूर्ण करता है। आप ही साक्षर है, व्यक्ति को साक्षर बनाता है। रोटी, कपड़ा, मकान व्यक्ति को रोजगार दिलाने के काबिल बनाता है, परंतु आत्मनिर्भर नहीं बनाता। आत्मनिर्भर बनाता है जब व्यक्ति स्वरोजगार के लिए स्वयं से ही प्रयास करेगा। उसके जब आप उसको फ्री की सब्सिडियां बांटेंगे, फ्री की हमने जब आपसे कहा कि व्यक्ति के अंदर जब फ्री की कल्पना हो जाएगी, उसका एक तरफ एक ही और आकर्षण होगा फ्री, तो वो क्यों काम करेगा, वो क्यों आत्मनिर्भर बनेगा? ये बताइए। महोदय, आपने वक्तव्य ध्यान सुना नहीं। मैंने कहा यदि व्यक्ति को फ्री में चीजें दी जाएगी, मुफ्त में चीजें दी जाएगी, तो उसके लिए आगे के रास्ते खुलेंगे। वो और भी अन्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो सकता है। मैंने आपसे कहा कि यदि रोटी, कपड़ा, महोदय चौथी मूलभूत आवश्यकता की शिक्षा होती है, और शिक्षा स्वरोजगार का माध्यम खोलती है। बिना शिक्षा कोई आदमी स्वरोजगार नहीं कर सकता है, बिना शिक्षा कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। महोदय, मेरा साफ साफ ये कहना है कि अन्य क्षेत्रों में भी हमें आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान, धन, शिक्षा, और शिक्षा की बात मैं कर रहा हूँ, और शिक्षा सभी प्रकार के सुधारों की कुंजी है। हमारे बड़े बड़े सुधांशु सवाल कीजिए, व्याख्या नहीं। श्रीमान जी बताइए, आज जो लोग रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, फिर वो कौन है? वे भी तो शिक्षित हैं, फिर वो कौन है बताइए? महोदय, शिक्षित और एक कौशलपूर्ण होने में अंतर होता है। शिक्षित और साक्षर होने में फर्क होता है। साक्षर तो बहुत खराब, वो तो एकदम निकृष्ट चीज हो गई। साक्षर की परिभाषा यह पढ़ेगी तो कक्षा 7 के ऊपर 7 साल की आयु से ऊपर आने वाले व्यक्ति जिसको अपना नाम लिखना आता किसी भाषा में, वो साक्षर हो गया। इस साक्षरता निकल के आप जो है भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, यही सवाल रह गया है। साक्षरता, जवाब दीजिए, सवाल नहीं रुकेंगे। संसद है, आप जवाब देते रहिए। साक्षर, शिक्षण और कौशल में अंतर होता है। मैं उस डिग्री नुमा शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस कौशल की बात कर रहा हूं जो शिक्षा में निवेदन करूंगा, सवाल छोटा, जवाब बड़ा होता है। श्रीमान जी, मैं आपका पिछला पॉइंट दोबारा दोहराना चाहूंगी। आपने कहा कि आत्मनिर्भर व्यक्ति तब बनेगा जब उसे पहले कोई फ्री की चीजें दी जाएंगी, रोजगार दिया जाएगा। महोदय, फ्री की चीजों से आकर्षण बढ़ता है, लोभ बढ़ता है, लालच बढ़ता है, व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं बनता। महोदया, यहाँ जो विषय है वह चुनावी वादे हैं। हम वादों पर इतने वादे हैं, उन पर ही इतने प्रभावित कैसे हो जा रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो पार्टियां हैं वो हम सबके हित से अवगत हैं, उन्हें पता है कि हमें आवश्यकता है। यदि किसी व्यक्ति को ये सुधांशु जी रुक जाइए, समय अवधि इस सवाल की पूर्ण हो चुकी है। सर बस 10 सेकंड। नहीं, बिल्कुल नहीं। अध्यक्ष महोदय से मेरा निवेदन है कि भाषण का समय पहले दिया जा चुका है, प्रश्नोत्तरी में भाषण नहीं। आपने भाषण ध्यान सुना ही नहीं। आपने भाषण ध्यान सुना तो क्या कर सकते हैं? व्यक्तिगत हमला नहीं है। मैंने अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया, आपसे नहीं किया। आपसे नहीं, अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया। सत्ता पक्ष की ओर से सवाल, और सवाल होना चाहिए, व्याख्या नहीं। हाँ, सवाल होना चाहिए, व्याख्या नहीं। हाँ, मैं प्रधानमंत्री को आमंत्रित करना चाहूंगा। तो प्रधानमंत्री, आपने बोला था कि सरकार ने कोविड वैक्सीन बांटी गई थी, ठीक है? ये चुनावी वादों के अंतर्गत आता है या नीति के अंतर्गत आता है? बस इतना बताइए। ये तो ठीक है, जो बस आप उत्तर दीजिए ना। ये आपदा आई थी और आपदा में अवसर हमने लाभ उठाया है। वादे या नीति? आपदा है, चुनावी वादे या नीति? ये नीति है। नीति है। विषय क्या कहते हैं? चुनावी वादे। विषय ये कहता है चुनावी वादे हैं, ठीक है? उत्तर प्राप्त हो गया। अगला सुनिए। ये तरीका नहीं होता है प्राप्त करने का उत्तर। ये तो बस आप एक शब्द बोल के उत्तर प्राप्त कर ले रहे हैं।
सकते। मैंने आकाश जी आपका हो चुका है। आकाश जी आपका अगला नहीं फिर से किया जाएगा। ये बेहतर नहीं है, ये निर्णायक नहीं है, तो हाँ या ना में सवाल पूछने का इनका कोई आप हाँ के साथ अपनी पसंदीदा शामिल कर सकते हैं। एक मिनट, मुझे अधिकार है कि मैं किस तरह से सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ, मैं भारत के मैं प्रधानमंत्री आपको बताना चाहूंगा, मैं यहाँ कटघरे में नहीं खड़ा हुआ, संसद बैठा हुआ हूँ। आप हाँ या ना में अपने हिसाब से जवाब होल्ड नहीं कर सकते हैं। आप अपनी बात को रख लीजिए। जी हाँ, मैं सवाल शुरू करता हूँ शुरुआत से, ठीक है? सदन को अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ये है कि इन्होंने कोविड वैक्सीन की बात की थी आपने, और कोविड वैक्सीन एक नीति है, लेकिन विषय तो सुनिए ना, विषय तो चुनावी वादों की जा रही है, तो आप नीति को कहां से, कोविड वैक्सीन को कहां से डाल दिए इसमें? चुनावी वादों से पहले मुफ्त भी तो लिखा हुआ है ना, मुफ्त लिखा नहीं हुआ है, तो एकदम उसमें ग्रहण चिन्ह में लिखा हुआ है। अच्छा, मुफ्त नीति है या चुनावी वादे हैं? महोदय ये बताएं कि आपदा जब आती है तो क्या बता आती है? मैंने आपसे पहले कहा, मैंने कटघरे में नहीं पढ़ा होता, अपने हिसाब से बोल्ड करके मुझे सवाल पूछ लेते मैं आपकी बात मान जाऊंगा, राजी हो जाऊंगा। महोदय मुफ्त चुनावी वादे, मुफ्त शब्द ध्यान दीजिए, मुफ्त। यदि वही 400 रुपए में लगाई जाती है वो वैक्सीन, तो कितने लोग इससे लाभान्वित होते हैं आप खुद बता सकते हैं। एक मिनट, आप मेरा सवाल है, छोटा सवाल है, आपने वैक्सीन फ्री में लगवाई है या पैसे देकर लगवाई है? अच्छा, एक मिनट, सदन नहीं, सवाल का जवाब, मेरा प्रश्न है आपसे, आपने फ्री वैक्सीन लगवाई है? मैं आपके प्रश्न का आंसर उत्तर देने के लिए वो नहीं, क्यों बात दे रही है सर? मेरा प्रश्न है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ, आप उत्तर देंगे और इससे अतिरिक्त नहीं कहेंगे कुछ। आप मुझे बस इतना बताएं हाँ या ना, जैसे हाँ या ना उत्तर दे रहे थे आप, हाँ या ना। आपने वैक्सीन कैसे लगवाई थी? व्यक्तिगत नहीं है, सदन को संबोधित किया जाए। अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा, जब उनकी बारी आए भरपेट प्रश्न पूछे, भरपेट उत्तर दूंगा, लेकिन जब मैं पूछ रहा हूँ सदन को नहीं गुमराए, उत्तर देने का कार्य करें, ठीक है? अब सीधा सा प्रश्न ये बताइए, आप पूंजीपति है या नहीं? बिल्कुल नहीं है। नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये पूंजीपति होने की बात करते हैं। मैं संसद को अवगत कराना चाहूंगा कि सदन का पक्ष होने के नाते हमने पहले ही सुनिश्चित कर दिया था, ये सदन पूंजीपति का है। वो सामने बैठे हर व्यक्ति पूंजीपति है, हम भी पूंजीपति है, आप भी पूंजीपति। ये कैसे बात है? आप ये निर्धारण करने वाले कौन है कि मैं पूंजीपति हूँ? अरे ये अधिकार है। ये अधिकार कैसे मिला आपको? आप ठहरिए, सदन को संबोधित करें। आप लोग व्यक्तिगत झगड़े में लग गए हैं, और मैं कहूंगा कि इस सवाल की समय अवधि पूर्ण हो चुकी है। सवाल पक्षकर्ता सवाल विपक्ष की ओर से आएगा, और व्यक्तिगत झगड़ा नहीं, सदन की गरिमा रखी जाए और सदन को संबोधित किया जाए। मेरा प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिए, वो कहानी गाए जा रहे हैं। तो उत्तर उनके आकलन में गड़बड़ी हो जाएगी, उत्तर नहीं दिए तो उधर से, है ना? प्रश्न पूछिए, प्रश्न आमंत्रित। विपक्ष का प्रश्न हाजिर। जी, तो मैं प्रश्न कर रहा था कि वादों की निंदा क्यों कर रहे हैं? प्रश्न किया ये तो बताइए। आपकी पक्ष प्रश्न किया, जो प्रधानमंत्री जी उनसे प्रश्न किया है मैंने। प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से मैंने प्रश्न किया है कि वादों की निंदा क्यों की जा रही है? महोदय, कथन है, उम्मीद तो बन जाती, संतोष तो हो जाता, उम्मीद तो बन जाती, संतोष तो हो जाता, वादा न वफा करते, वादा तो किया होता। महोदय, यदि वो वादे कर रहे हैं उसको पूर्ण करने में समर्थ, तो आपको इसमें क्या दिक्कत आ रही है? मेरा प्रश्न ये है कि आप वादों पर सवालिया निशान क्यों उठा रहे हैं? वो वादे पूर्ण हो सकते हैं, यदि आपकी मंशा में खोटे तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ, या विपक्ष क्या कर सकता है उसको? महोदय, मेरा प्रश्न छोटा सा है, जो शुरुआत मैंने कहा कि आप वादों पर जवाब शुरू किया जाए। जी, समय देखा जा रहा है, जवाब शुरू किया जाए। जवाब शुरू किया जाए। बिल्कुल। वादों पर प्रश्न क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि ऐसे वादे करके जनता को गुमराह किया जाता है। जो वादे पूर्ण नहीं किए जा सकते, आप सब सवाल नहीं पूछ सकते। कैसे नहीं किए जा सकते हैं?